नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है वह कब मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए, आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट करिए। कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? तो वह मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इस वर्ष यानी कि 2020 की इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 में इसकी कोई भी थीम निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो इसीलिए इस वर्ष भी जो थीम 2019 में थी उसी को इस वर्ष भी थीम माना जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ष की थीम यानी कि 2019 की थीम, और 2019 की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो यह 2019 की थीम थी और इसे 2020 की थीम भी माना जा रहा है। अब बात करें खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। कहां पर दोस्तों? रोम। रोम कहां में? इटली में। रोम कहां पर है? इटली में है रोम। ठीक है दोस्तों, हम इसके बाद बात करें कि जो खाद्य और कृषि संगठन है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कब की गई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम। रोम कहां में? इटली में। रोम कहां पर है दोस्तों? रोम, इटली में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है दोस्तों, इनका नाम है चिरंजीवी सर्जा। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी उम्र लगभग 39 ईयर थी। कितने? 39 ईयर ओल्ड थे ये। ठीक है, और अगर बात करें कि इनकी मौत यानी कि जो इनका निधन हुआ है वह किस कारण से हुआ है, तो इन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या आया था दोस्तों? हार्ट अटैक आया था, इसकी वजह से इनकी मौत हो चुकी है। अब आप बताइए ये क्या थे? राजनेता थे, अभिनेता थे या संगीतकार थे? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, क्या थे यह? तो यह एक अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? यह एक कन्नड़ अभिनेता थे, है ना। कन्नड़ भाषा में कई सारी मूवियां इन्होंने बनाई हैं। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना है। इसे इंग्लिश में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ARIES। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जल्दी आंसर दीजिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ARIES के साथ एक समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नैनीताल। ठीक है दोस्तों, बताइए नैनीताल कहां पर है? जल्दी बताइए, कौन से राज्य में है नैनीताल? तो नैनीताल कहां पर है? नैनीताल है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में है नैनीताल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? जल्दी बताइए उत्तराखंड के सीएम का नाम। त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 20 अप्रैल 1954 को। कब की गई थी दोस्तों? 20 अप्रैल 1954। ठीक है, तो आपको ये डेट भी ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में बताया होगा, जिन बच्चों ने मेरी पहली करंट अफेयर की क्लास देखी होगी उनको मैंने बताया था कि हम अभी शुरुआत में थोड़े ऊपर ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। पर अब क्या है, अब हम थोड़ा सा डीप में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर इतनी सारे बातें बताई हैं और इतने सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी पॉइंट बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा थोड़ा डीप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप भी बताइए डीप में क्वेश्चन सोल्व करें या नहीं, जल्दी बताइए, यस और नो, जल्दी कमेंट कीजिए यस और नो, डीप में क्वेश्चन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल हमें डीप में क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, जल्दी आंसर करिए दोस्तों, फटाफट करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए, विश्व महासागर दिवस का आंसर है 8 जून। कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? तो मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि विश्व महासागर दिवस इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम ध्यान में रखना दोस्तों, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, ठीक है दोस्तों। तो आपको थीम ध्यान में रखना है, मैं एक बार और बता देता हूं, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, आप सभी को थीम ध्यान में रखना है दोस्तों। और जब मैं करंट अफेयर आपको बताता हूं या पढ़ाता हूं और जो मैं अदर फैक्ट आपको बताता हूं, तो अगर आप मेरी राय माने तो एक कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, फट से आप नोट कर लें। जहां मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, डेट वाइज आप चाहे तो डेट वाइज बना सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, तो अदर पॉइंट्स को आप लिख लें। और कभी भी जब आपको टाइम मिले, ठीक है, अदर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वैसे तो करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट आप कोशिश करें कि यहीं पर आपको सारे याद हो जाए, पर जब आपको पढ़ने के बाद अगर कुछ टाइम मिले तो आप उस पेज पर लिखे हुए को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट फिर से उनको रिवाइज कर लें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी के साथ साथ कई सारी स्टैटिक जीके की क्वेश्चन भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों मैंने आपको इसकी थीम बता दी, अब मैं बताता हूं कि इस विश्व महासागर दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। कब से हुई थी दोस्तों? 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। और दोस्तों याद रखने का अच्छा कॉन्सेप्ट है, 8 जून को मनाया जाता है और शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, ठीक है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसके साथ साझेदारी की है? तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, ने नवाचार को बढ़ाने के लिए इनमें से किस संस्था के साथ साझेदारी की है? जल्दी बताइए दोस्तों, किसके साथ? आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एम, ठीक है। अब मैं बताता हूं एम का फुल फॉर्म क्या है। एम का फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन के साथ में साझेदारी की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है किसके साथ? अटल इनोवेशन मिशन के साथ यह साझेदारी की गई है। और अगर बात करें कि इसमें क्या होगा, तो इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, इसके साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देंगे। अब मैं बात करूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है उसके महानिदेशक कौन है? तो उसके महानिदेशक हैं शेखर सी पांडे, ठीक है दोस्तों। कौन है? शेखर सी मांडे इसके महानिदेशक हैं। कौन है दोस्तों? शेखर सी मांडे। और इसकी सहायता से ये नवाचार और संस्कृति को बढ़ावा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समूह ने
कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दोस्तों क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना, ठीक है। बात हो रही है G20 समूह की। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या G20 समूह में भारत है, ठीक है, तो आंसर दीजिए, क्या भारत G20 समूह का सदस्य है? जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के दौरान कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 21 बिलियन डॉलर, ठीक है दोस्तों। कितने? 21 बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है G20 समूह के द्वारा। और दोस्तों G20 समूह में भारत है, ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। G20 का हिस्सा है भारत। और जो ये 21 बिलियन डॉलर दिए गए हैं, इनसे स्वास्थ्य और बिजनेस में सुधार लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो किसके द्वारा दिए गए हैं? G20 समूह के द्वारा यह राशि दी गई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जल्दी आंसर करिए, कौन है इसके मंत्री? जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा स्मृति ईरानी जी, ठीक है। स्मृति ईरानी जी हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और जो ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका नेतृत्व किया जा रहा है जया जेटली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, जया जेटली जी के द्वारा इसका जो टास्क फोर्स है उसकी अध्यक्षता की जा रही है, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा है? जया जेटली। अब बात करते हैं कि यह टास्क फोर्स किसके लिए बनाई गई। तो यह टास्क फोर्स, जैसा कि हमारे भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लिंग अनुपात, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मुद्दे होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा इस टास्क फोर्स के द्वारा। और यह टास्क फोर्स केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जा रहा है जया जेटली जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। और स्मृति ईरानी हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, आपको ध्यान में रखना है ये। फिर दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? बताइए जल्दी, कौन है इराक के नए प्रधानमंत्री? तो कौन है दोस्तों? इराक के नए प्रधानमंत्री हैं, जल्दी बताइए आंसर कौन है? तो हमारा आंसर होगा मुस्तफा अल कामेदी। क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर? मुस्तफा अल कामेदी को इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और दोस्तों इराक में अभी अभी यानी कि 7-8 महीने के अंदर ही लगभग 3 नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अल कामेदी। और अगर बात करें इराक की, तो इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है दोस्तों इराक की राजधानी? बगदाद। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ चलता है इराकी दिनार। क्या चलता है दोस्तों? इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। और अगर मैं बात करूं कि इराक के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो इराक के राष्ट्रपति का नाम है बरहम सालिह। कौन है दोस्तों? बरहम सालिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो प्रधानमंत्री है वो है मुस्तफा अल कामेदी और जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बरहम सालिह। और इराक की राजधानी बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, 7 मई 2020 को हुई विशाखापट्टनम गैस लीक आपदा में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान से समझना।
जो विशाखापट्टनम में अभी फिलहाल ही में एक आपदा हुई थी जिसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, आपने न्यूज में देखा भी होगा। तो यह हुआ था विशाखापट्टनम के एक गांव में, ठीक है। उस गांव का नाम है वेंकटपुरम और वहां पर एक एलजी पॉलीमर का उद्योग है, ठीक है दोस्तों, एलजी पॉलीमर का उद्योग है, वहां पर यह ट्रेजेडी हुई थी। तो इस गैस रिसाव में जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है स्टाइरिन। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है दोस्तों। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जो भोपाल में, ठीक है, 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984, ठीक है, आपने कई बार सुनी होगी ये लाइन, ठीक है। तो 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 को जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस थी? तो उसमें थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना, N2O, यह लाफिंग गैस होती है। क्या होती है दोस्तों? लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने जो मेरे साइंस के लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताई है, ठीक है। तो आप साइंस भी पढ़ा करें तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों आ गया आपके लिए आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था इजराइल की राजधानी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इजराइल की राजधानी जेरूशलेम। क्या है इजराइल की राजधानी? जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जेरूशलेम वहां की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है दोस्तों। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमले के दौरान जो बम फेंके गए थे उनके नाम क्या हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यहां पर एक फैक्ट बता देता हूं, 2 बम फेंके गए थे। कितने बम? 2 बम फेंके गए थे। तो आपको उन दोनों बम के नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। जो परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा जापान पर, तो उसमें जो 2 परमाणु बम फेंके गए थे उनके नाम आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको और डिटेल में पढ़ना है या नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा जो मेरे को लगता है कि जो पढ़ाना है, पर कुछ बच्चे होते हैं कि सर थोड़ा सा और डिटेल में, या आप जो बताते हैं इसमें और कुछ इन्वॉल्व कीजिए। तो मैं भी इम्प्रूव करने के लिए आपसे सजेशन ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको और कुछ इंप्रूवमेंट इस वीडियो में चाहिए या नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं, आप डेली अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट डेली दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं और भी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा में जो एग्जाम में आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दो और थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड भी आपके साथ आप जो पोस्ट ले रहे हैं वह ले सकें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।